बहुत 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 शर्म की बात है, बहुत ज़्यादा खेद के साथ बोलना पड़ रहा है। पूरे यूट्यूब इंडस्ट्री में, पूरे यूट्यूब के जगत में मुझे कोई भी ऐसा वीडियो नहीं मिला जहाँ पर ट्विन फ्लेम्स को सच में मोटिवेशन दिया जा रहा है। एक डिवाइन फेमिनाइन को ये बोला कतई नहीं जाता कि तुम्हारी भी शादी तुम्हारे रियल डिवाइन मैस्कुलिन के साथ 3D में हो सकती है, या कोई भी डिवाइन मैस्कुलिन अगर किसी हीलर के पास जाता है तो उसे ये बोल दिया जाए कि तुम्हारी डिवाइन फेमिनाइन के साथ ये रिश्ता संभव है, क्योंकि किसी को पता नहीं है, सब गोल गोल घुमाते रहते हैं। एक डिवाइन फेमिनाइन को ये कतई नहीं बोला जाता है कि तुम ऐसे काम करो तो तुम्हें तुम्हारा डीएम मिल जाएगा 3D में। किसी डिवाइन मैस्कुलिन को भी ये नहीं बोला जाता है। पहली बात तो इन लोग को अता पता ही नहीं है कि क्या है डिवाइन मैस्कुलिन, क्या है रियल डीएम, क्या है सोलमेट, क्या है कार्मिक, क्या है चूजन वन, नहीं पता। कोई लड़की यहाँ पे बैठी हुई है, किसी से धक्का खा के बैठी हुई है, ज़रूरी नहीं है कि वो अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ ही डील कर रही है। हो सकता है कि सोलमेट के साथ डील कर रही हो, लेकिन उसको बोल देते ये डीएम है, लेकिन उसकी हरकतें नहीं बताती वो डीएम है। डीएम बहुत अलग चीज़ है, और डीएम को पहचानना बहुत कठिन काम है। उसके लिए आपको बहुत कठिन तपस्या करने की ज़रूरत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका रियूनियन नहीं हो सकता, यूनियन नहीं हो सकता है। कुछ कोट अनकोट मैं सेंटेंस बताने वाली हूँ जो मैंने सुना और मेरा अंदर से खून खौल गया। पहली बात, मैंने बहुत हीलिंग की, लेकिन ये लोग अपने परिवार को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। पहली बात, तुम्हारे हीलिंग करने से कोई अपना परिवार क्यों छोड़ेगा? कैसे हो सकता है ये? दूसरा सेंटेंस, ठीक है, ये सिर्फ एनर्जी की जर्नी है, 3D में इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। झूठ, सबसे बड़ा झूठ, दूसरा सबसे बड़ा झूठ है ये। तीसरी बात, अरे डिवाइन मैस्कुलिन का पता भी है, मतलब भी पता है। डिवाइन मैस्कुलिन का मतलब पता है क्या है? ये जो हर रोज रोना 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 चालू, अरे वो तो नहीं आया, अरे वो तो नहीं आया, ठीक है। मुझे देखिए, मैं मर थोड़ी गई हूँ, मैं समझ में नहीं आता कि रियल जर्नी को तुम एलेबोरेशन के साथ क्यों नहीं कह रही हो हर एक इंसान के आगे। मैं आज कच्चा चिट्टा खोल के रख दूंगी कि बात क्या है। आधा अधूरा सच सबसे ज्यादा हानिकारक होता है, ठीक है। पहली बात तो ये समझने की ज़रूरत है, आप लोग गांठ बांध लीजिए एक चीज़ की, किसी की हीलिंग करने से आप कहीं से हीलिंग करवा रही है। हीलिंग, मुझे इस शब्द का मतलब आरोग्यता, हीलिंग का मतलब क्या है? आपके अंदर इश्यूज़ है, उसको बाहर निकालो, उसको हील करो। इसका मतलब है आपके अंदर जो है चीज़ें भरी पड़ी है, जो गलत चीज़ें हैं उनको पहचानो और उनको जो है दोबारा ना दोहरा। हीलिंग का मतलब ये नहीं, हीलिंग का मतलब ये नहीं कि हिप्नोसिस थेरेपी करवानी है तुमको। हीलिंग का मतलब ये नहीं कि तुमको रेकी करवानी है। हीलिंग का मतलब तुमको ये नहीं कि 10 मोडालिटी करवानी है, जी नहीं। हीलिंग का मतलब ये है कि तुम्हारे अंदर जो है बरसों पुराने धसे हुए सोच है, जो तुम्हें समाज के आगे रोक देती है, जो तुम्हें हर जुर्म सहन करने पर मजबूर कर देती है, ये चीज़ें हैं। मैं डिवाइन फेमिनाइन एडवाइज़र हूँ, लेकिन आज फिर भी मैं डिवाइन मैस्कुलिन के लिए एक बात कहती हूँ, अगर डिवाइन मैस्कुलिन भी कभी किसी हीलर के पास जाएगा तो उसे भी यही शब्द सुनने को मिलेंगे कि अरे वो डिवाइन फेमिनाइन की शादी हो गई है, वो अगर कभी आती है तब तुम्हारा यूनियन होगा, वरना नहीं। उसको भी मोटिवेशन नहीं मिलती, उस बेचारे को तो और परेशानी होती है, ठीक है। अब डिवाइन मैस्कुलिन की बातें मैं थोड़ा सा साइड में रखना चाहूँगी। अब डिवाइन फेमिनाइन्स की बातें करते हैं। डिवाइन फेमिनाइन्स को ज़्यादातर, पहली बात तो पहले पता डिवाइन फेमिनाइन को ही पड़ता है। साथ में इनर वर्क कर रहे हैं, साथ में ये हो रहा है, साथ में कुछ नहीं होता यहाँ पर। ये जर्नी बहुत अलग है। बहुत सारे लोगों को मैंने ये भी बोलते हुए सुना है कि आप लोगों की जर्नी अलग नहीं है, आप इधर इनर वर्क कर रही हैं, आपका डीएम उधर इनर वर्क कर रहा है। किसने बोला है कि जैसे जैसे आप इनर वर्क कर रही है उधर वैसे वो भी इनर वर्क कर रहा है? ये सब फालतू की चीजें आप लोगों को किसने बोला है? मुझे समझ में नहीं आती ये सब फालतू की चीजें, बकवास किसने बोला है? ये ऐसा सुनोगे तो गोल गोल जिंदगी भर घूमते ही रह जाओगे।
तो बीइंग अ डिवाइन फेमिनाइन एडवाइज़र, आज मैं पूरा वीडियो जो है आप लोगों के सामने बताऊंगी। इस वीडियो को अंत तक देखकर आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि एक डिवाइन फेमिनाइन का आखिर काम कैसे करना है, तब जाकर जो है उसके पल्ले पड़ सकती है कि जर्नी कैसी है और डिवाइन उसको कैसे अचीव करना है। लेकिन अगर आप लोगों ने अब तक वीडियो देख लिया है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर जो है कर दीजिएगा, नहीं तो फिर चैनल को ढूंढते रह जाएगा, क्योंकि वहाँ पर घुमाने वाले लोग आपको बहुत है, ऑथेंटिक चैनल बहुत कम। मेरा कोई पर्सनल काउंसलिंग अवेलेबल नहीं है, मेरा जो कुछ भी है वो सबको चैनल है, इसीलिए मैं ओपनली हर वो चीज़ चैनल पे खुलकर बताती हूँ जो चीज़ें पर्सनल काउंसलिंग में शायद कोई पूछता या पूछती है, ठीक है। और उन सारे इश्यूज़ को, उन सारी चीज़ों को मैं चैनल पे मैं पूरे तरीके से एकदम ओपन तरीके से बताती हूँ, क्योंकि मेरा कुछ भी पर्सनल कुछ भी काउंसलिंग अवेलेबल नहीं है। इसीलिए मेरा जो कुछ भी है, आई रिपीट, मेरा जो कुछ भी है सब चैनल है, इसलिए मैं हर चीज़ चैनल पे पॉइंट बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो लोग अपने हिसाब से मतलब जर्नी के लिए पैसा जुटा तक नहीं पाते, वो लोग बहुत परेशानी में होते हैं। मैं चाहती हूँ कि सबको, उन लोगों को भी मैं मदद पहुँचा सकूँ, और ख़ासकर डिवाइन मैस्कुलिन के पास तो पैसा होता ही नहीं है, क्योंकि पूरी जर्नी के दौरान वो बहुत ही ज़्यादा कर्मा भुगतते हैं, और इस वजह से वो सबसे ज़्यादा उनको ट्रिगर दिया जाता है पैसे की रिगार्डिंग। उनको पैसा बहुत कम मिलता है जर्नी में, वो एक तरीके से बिल्कुल जैसे कंगाल बन जाते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन इस जर्नी में कंगाल बन जाते हैं, उनको इस हद तक कर्मा मिला हुआ होता है। किसी इंसान को इस तरीके से फंसाना, किसी इंसान को छोड़ के जाना, उसके बाद उस इंसान की डिसरिस्पेक्ट करना, इसकी इतनी बड़ी सज़ा हो सकती है, डिवाइन का इतना मार पड़ता है कि चिंता ही नहीं किया जा सकती इस बात को। इस वजह से डीएम को तो और ज़्यादा परेशानी होती है। उनको ना तो उनके पास पैसा होता है, ना उनको सही जगह पर रहने दिया जाता है। इस हद तक उनकी हालत ख़राब हो जाती है। मैं कैसे बोलूँ आप लोगों को, जितने भी डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं वो लोग जर्नी में इस हद तक उनकी हालत ख़राब हो जाती है कि जर्नी ख़त्म होते होते कंगाल हो जाते हैं, घर तक बिक जाता है, लोग छोड़ देते, दोस्त लात मार देते, इस हद तक उनकी हालत ख़राब हो जाती है। कहाँ आता होता ना पता होता, कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं, खाना पानी तक नसीब नहीं होता, इतनी हालत ख़राब हो जाती है डीएम्स की खास करके। तो डीएम्स क्या ही जर्नी के अकॉर्डिंग वो लोग काउंसलिंग लेंगे। तो कहने का मतलब ये है, डिवाइन फेमिनाइंस के लिए मैं एडवाइज़र हूँ, लेकिन मैं हर एक चीज़ जो भी ओपन मैं बोल सकती हूँ डिवाइन फेमिनाइंस के लिए मैं वो बोल देती हूँ। डिवाइन मैस्कुलिन के लिए मैं एडवाइस नहीं देती हूँ, लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन के लिए आज मैंने इतनी सारी बातें इसलिए बोली है क्योंकि वो लोग कैसे लेंगे काउंसलिंग, उनके पास तो कोई चारा है ही नहीं। इसीलिए मैंने डिवाइन मैस्कुलिन्स के लिए थोड़ी बहुत बातें बोली है। और डिवाइन मैस्कुलिन्स के लिए मैं एक ही बात बोलना चाहूँगी कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रे करें। इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है, डिवाइन मैस्कुलिन को कोई भी चीज़ उनकी नैया पार नहीं लगा सकती। अच्छा, जिस वजह से इस वीडियो को मैंने शुरू किया था वो वजह है कि मोटिवेशन। ओके, अब मोटिवेशन मैं देती हूँ डिवाइन फेमिनाइंस को। डिवाइन फेमिनाइंस को मैं मोटिवेशन इसीलिए देती हूँ क्योंकि मुझे बेहतरीन ढंग से पता है कि जर्नी डिवाइन फेमिनाइंस पे ही टिकी हुई है। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, मैं इस वीडियो में भी चिल्ला के बोल रही हूँ कि डिवाइन फेमिनाइंस पे ही जर्नी टिकी हुई है, जबकि बोला जाता है कि इनर वर्क दोनों तरफ से होती है। वहाँ पर खड़ी होकर मैं अकेली लड़की हूँ जो बोल रही है कि डिवाइन फेमिनाइंस पे जर्नी टिकी हुई है, क्योंकि यूनियन डिवाइन फेमिनाइंस पे ही टिका हुआ है। क्योंकि डिवाइन फेमिनाइंस तपस्या करेंगी तो ही डिवाइन मैस्कुलिन की ज़िंदगी में उथल पुथल मचेगी। डिवाइन फेमिनाइंस तपस्या करेंगी तो ही डिवाइन मैस्कुलिन वापस आएगा, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइंस को डिवाइन मैस्कुलिन से मिलने जाना है, इसीलिए काम उसको ही करना पड़ेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे माता पार्वती ने तपस्या की थी महादेव को पाने के लिए। महादेव ने इंतज़ार किया था कि तुम तपस्या करो ताकि मैं तुम्हें कमिटमेंट दूँ। डिवाइन मैस्कुलिन का भी 3D में यही हाल होता है। डिवाइन मैस्कुलिन्स भी वेट करते हैं कि तुम तपस्या करो ताकि मैं तुम्हें दे सकूँ कमिटमेंट। तो इस तरीके से डिवाइन मैस्कुलिन्स भी इंतज़ार करते हैं, और इनकी ज़ुबानी, उनकी ये जो मैंने बोला भी, ये उन लोगों की ज़ुबानी होती है। और ये ज़ुबानी क्यों होती है? वो
एक बार के लिए मैं छोटा सा वीडियो में बना के आप लोगों को दे दूँगी कि इस वजह से उन लोग की ये ज़ुबानी होती। इस वीडियो में बाकी मैं इतना ज़्यादा नहीं कह सकती। तो मोटिवेशन जो है वो अच्छा, तो एक बात और, मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब हुई है अभी, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, मुझे थोड़ा ज़ुकाम है, इस वजह से एनीवे इग्नोर कीजिएगा। तो अब बात ये है कि जैसे मानिए मैंने बोला कि ये ज़ुबानी होती है उनकी, तो मैं फेमिनाइन एडवाइज़र होने के नाते मोटिवेशन फेमिनाइंस को इसलिए देती हूँ कि देखिए, एक बार जो मैंने 3 लाइन पहले बोल दिए थे, उन 3 लाइन्स पे आप लोगों का फोकस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहला, किसी की हीलिंग करने पर आपकी जर्नी टिकी हुई नहीं है। हीलिंग ले लो, हीलिंग ले लो, हीलिंग ले लो, इन सब चीज़ों पर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हीलिंग से आपके ज़िंदगी के इश्यूज़ नहीं ठीक होते। हिप्नोसिस से आपके ज़िंदगी के इश्यूज़ नहीं ठीक होते। आपको सिचुएशन 3D में दिया जाएगा, डिवाइन फेमिनाइन है कोई यहाँ पर है तो आपको 3D में सिचुएशन दिया जाएगा, जिसका हल आपको ही निकालना पड़ेगा 3D में काम करके। आपको कभी ऐसा सिचुएशन दिया जाएगा जहाँ पे आपको बहुत गुस्सा आए तो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। कभी ऐसा सिचुएशन दिया जाएगा जहाँ पे आपकी बहुत डिसरिस्पेक्ट हो रही है, तो वहाँ पर आपने आपको जो है बुलंद आवाज़ करके जो है काम करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी विनम्र होकर काम करना पड़ेगा। वहाँ पर एक और आप कठिन से कठिन सिचुएशन आपके सामने रख दिया जाएगा, वहाँ पर आपके हर एक इमोशंस को टेस्ट किया जाता है। जो आपके सही इमोशंस है, यानी कि दया भाव, करुणा भाव, सत्यता की ओर चलना, इन सब चीज़ों को जो है आपको बरकरार रखना पड़ेगा। और झूठ बोलना, गलत चीज़ें करना, आवाज़ उठाना, किसी पे हाथ उठाना, मारोमारी करना, गाली गलौज करना, इन सब चीज़ों को जो है बिल्कुल भी जो है नहीं करनी चाहिए, नहीं करना होता है। तो सिचुएशंस को ऐसे टैकल करना होता है। आपको सिचुएशन दिया जाएगा जहाँ पर आपके पेशेंस को टेस्ट किया जाएगा, तो वहाँ पे पेशेंस रखना पड़ेगा। कहीं पर आपको ऐसा सिचुएशन दिया जाएगा जहाँ पर आपको सोचने समझने का वक्त नहीं दिया जाएगा, वहाँ पर आपको फिर भी सूझबूझ के हिसाब से काम करनी पड़ेगी। तो जो भी मैंने अभी बताया, ऐसे सिचुएशंस को टैकल करने के लिए हर एक एनर्जी, आपके अंदर जितनी भी एनर्जीज है, जितनी भी गुड और बैड एनर्जीज है, बैड एनर्जीज को बाहर फेंक के गुड एनर्जीज को इंक्रीज करके सूझबूझ के हिसाब से बहुत दिमाग लड़ाते हुए हर एक सिचुएशन का जो है हल आपको ढूंढना पड़ेगा, बिल्कुल बेहतरीन ढंग से। जो आपका जो ऐसा है कि आप सही है, बिल्कुल ऐसा सिचुएशन में ऐसा बिल्कुल प्रतीत होना चाहिए कि आप सही है। अपनी आत्मा को शुद्ध करके काम कीजिएगा। कोई ज़्यादा फालतू की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए इसमें, कि जैसे कि आपको एक सिचुएशन दिया जा रहा है, वहाँ पर चालाकी मार के आपने काम चोरी कर ली, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको वहाँ पर निष्ठापूर्वक जो है अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा। तो मैं एनर्जीज की लिस्ट लेकर आऊँगी, बहुत जल्दी लेकर आऊँगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि जो भी सिचुएशन आपको 3D में दिया जाएगा, एक्यूरेट डिसीजन आपको अपना दिमाग लगा के लेना पड़ेगा। और वहाँ पर इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि किसी भी इंसान की डिसरिस्पेक्ट ना हो, और आपको विनम्रता से काम करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी जो है अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। इस चीज़ को दिमाग में अगर बिठा लेंगे तो हर एक सिचुएशन बिल्कुल चुटकी में सॉल्व हो जाएगी। तो इस हिसाब से काम करते हुए आगे जाना पड़ता है, तब जाकर जो है एक रियल डिवाइन फेमिनाइन को जो भी रियल सिचुएशन दिया जा रहा है वो सॉल्व होने लग जाती है। तो आपको तब जाकर आगे बढ़ाया जाएगा और आपकी शादी भी डीएम के साथ करवा दी जाएगी। बाकी खुश रहिए। तुझे खबर क्या बेकदर, जिस दिन तुझको ना देखूं पागल पागल फिरती हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे